बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश ओरहान किस्त नंबर 19 का दूसरा ट्रेलर तो आया है, लेकिन ट्रेलर आने से पहले एक बड़ी खबर आई थी कि कुर्रश ओरहान को एक बड़ा किरदार छोड़ने वाला है। क्या वो बड़ा किरदार अलाउद्दीन बे हो सकते हैं? तारीख इस हवाले से क्या कहती है? इसके साथ साथ आपके साथ जिक्र करेंगे कि डेफने की वजह से क्या नीलोफर खातून अपना बच्चा खो देगी। फ्लावियोस और इसके साथ साथ फातिमा की शादी क्या बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि अब उनको दूसरे ट्रेलर में आपने हंसी खुशी तो देखा ही होगा। इसके साथ साथ क्या ओरहान बे अस्पार्चा को बचाएंगे, क्योंकि अस्पार्चा की आखिरी उम्मीद अब ओरहान बे ही हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर 2 में देखा है कि वो कह रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके माह रमज़ान के रोज़े कबूल फरमाए और इसके साथ साथ उम्मत मुसलमान पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। आप आते हैं अपने एनालिसिस पर। अलाउद्दीन बे की क्या यहाँ पर शहादत होगी कि नहीं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि डेफने इससे पहले हमने आपको बताया था कि अत्थे चढ़ चुकी है बुरसा वालों के, और दूसरी तरफ अस्पार्चा को गद्दार बाज़ंतीनी कमांडर ने फांसी देने का फैसला कर लिया है। लेकिन आप ट्रेलर 2 में देख सकते हैं कि ओरहान बे बर वक्त वहाँ तो पहुँचे हुए हैं, लेकिन वहाँ से अस्पार्चा को बचाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा लगता है कि अस्पार्चा ने भी ओरहान बे को देख लिया है, लेकिन अस्पार्चा को अभी भी यकीन नहीं है कि ओरहान बे उसे बचा सकते हैं। हमें लगता है कि ओरहान बे इसे बआसानी यहाँ से बचा लेंगे। इसके बाद ज़ाहिर है ट्रेलर में भी उन्होंने कहा है कि वो बाज़ंतीनियों पर यकीन नहीं करते, लेकिन अस्पार्चा पर यकीन करते हैं, इसीलिए उन दोनों की शादी की राहें भी जल्द ही हमवार हो जाएंगी। अभी के लिए तो सस्पेंस बढ़ाया गया है। अस्पार्चा को वो फांसी देने ही वाले हैं, लेकिन चूँकि ओरहान बे वहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए अब फ़िक्र की कोई ख़ास बात तो नहीं लगती। दूसरी तरफ फातिमा और फ्लावियोस की शादी जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि फ्लावियोस था ही मुसलमान, इसलिए अब ओरहान बे पहले ही अस्पार्चा को भी बता चुके हैं कि वो इनकी मोहब्बत से बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। उन्हें असल नाराज़गी इस बात की है कि फातिमा गलत इकदाम उठा रही थी यगिद बे से शादी करने के लिए। दूसरी तरफ दूसरे ट्रेलर में आपने देखा होगा कि शाहीन शाह बेग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यगिद के हवाले से उन्हें कोई खबर मिली है, जैसा कि आप ट्रेलर 1 में देख चुके हैं कि फ्लावियोस और वो जब छत पर लड़ रहे थे तो यगिद ऊपर से गिर गया है। फ्लावियोस लगता नहीं कि उसे मारना चाहता था, लेकिन वो उसके हाथ से निकल कर नीचे गिर चुका है। बहरहाल ये उन दोनों की लड़ाई थी, उस दौरान यगिद गिरा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या डेफने की वजह से नीलोफर अपना बच्चा खो देगी? तो इस हवाले से हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा। यकीनन अगर कहानी को तवील करना हुआ तो मुमकिन है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक बहुत ही अहम किरदार छोड़ने वाला है कुर्रश ओरहान को। अलाउद्दीन बे के हवाले से ट्रेलर 2 में आपने देखा कि गोंचा बहुत परेशान है, अभी तक वो होश में नहीं आए, और हमें ट्रेलर में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अलाउद्दीन बे की शहादत होने वाली है। लेकिन तारीखी हवाले से अगर देखा जाए तो अभी के लिए अलाउद्दीन बे की शहादत यहाँ नहीं होगी। कोई किरदार अगर जाने वाला है तो वो कोई और हो सकता है, लेकिन वो अलाउद्दीन बे नहीं होंगे।